अस्सलामुअलैकुम, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होगे। वेलकम बैक हम दो हमारे दो व्लॉग्स। तो फ्रेंड्स, हम सबको पता है कि रमज़ान बहुत करीब है और उसकी प्रिपरेशन हर घर में शुरू हो गई है। तो मैं रमज़ान से पहले ही बहुत सारी प्रिपरेशन कर लेती हूँ ताकि रमज़ान शरीफ में काम बहुत हल्का हो जाए और जो इबादत है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए। तो इसलिए मैं क्या करती हूँ कि बहुत सारा जो काम है, जब मैं फ्री टाइम पे इस टाइम में बैठी रहती हूँ तो मैं इन सारी चीज़ों को कर लेती हूँ। जैसे लहसुन अदरक का पेस्ट बनाना होता है, या फिर कुछ मसालों को ड्राई रोस्ट करके रखना रहता है, या फिर कुछ मसालों को कूट के रखना रहता है। तो जो भी छोटी छोटी चीज़ें हैं या फिर चटनी बनानी रहती हैं तो वो सारी चीज़ें मैं पहले कर लेती हूँ। तो आज मैं फ्री थी तो मैं लेकर के आ गई थी लहसुन। तो यहाँ पे हाफ़ केजी मैंने लहसुन लिया है और इसे मैं बैठ गई हूँ छीलने के लिए। तो इस टाइम पे ना लहसुन बहुत ज़्यादा कच्चा आ रहा है, मतलब कि उसे छीलना उतना मुश्किल नहीं है। तो बिना पानी के मैं इसे छील रही हूँ। और जब कभी बहुत ज़्यादा हार्ड वाला लहसुन आता है ना तो उसको थोड़ी देर के लिए पानी के अंदर डाल देती हूँ, जिससे उसके छिलके और जो उसकी कलियाँ हैं वो अलग हो जाती हैं। और अभी बच्चे स्कूल हैं तो ये सारे काम मैं फटाफट से निपटा लूँगी, क्योंकि बच्चे घर में रहते हैं तो बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। और मेरे दोनों ही बच्चे अभी छोटे हैं, तो इसलिए जब वो स्कूल रहते हैं तो उस टाइम पे मैं ऐसे सारे काम निपटा लेती हूँ। तो यहाँ पे आधा केजी लहसुन को छीलने में मुझे मैक्सिमम आधा घंटा लगा था, और आधे घंटे में मैंने सारे लहसुन को छील लिया था। और आज की इस वीडियो में ना आपको बहुत सारी टिप एंड ट्रिक भी मिलने वाली है, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा बिना स्किप किए हुए। तो देखिए यहाँ पे लहसुन हमारा ऑलमोस्ट डन हो गया है। यहाँ पे सारे लहसुन को मैंने पील कर लिया है। तो अब मैं इसे साइड में रख देती हूँ, इसे मैं बाद में ग्राइंड करूँगी। और इसी के साथ लिया हरी मिर्ची, और इसकी डंठल को भी मैं तोड़ लेती हूँ। और डंठल को तोड़ के तब जब आप इसे स्टोर करेंगे ना तो ये बहुत लंबे टाइम तक ख़राब नहीं होती है, क्योंकि हरी मिर्ची जो सड़ने लगती है ना वो अक्सर डंठल से ही सड़ने लगती है। तो बस आप इसकी डंठल को तोड़ दें और उसके बाद इसे स्टोर कीजिएगा। लेकिन आज मैं इसे डंठल तोड़ने के बाद अच्छे से वॉश कर लूँगी, उसके बाद स्टोर करूँगी। कैसे करूँगी वो सारी ट्रिक मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो देखिए यहाँ पे सारी हरी मिर्ची की डंठल को मैंने तोड़ लिया है और यहाँ पे मैंने इसे अच्छे से वॉश कर लिया। तो ये एकदम साफ़ हो गई है। तो इसे मैं थोड़ी देर के लिए साइड पे रख देती हूँ। और थोड़े से मोटे वाले गार्लिक को मैंने अलग से डब्बे में डाल दिया है, ताकि जब कभी मुझे चॉप करना होगा तो हम इसे चॉप करके यूज़ कर लेंगे। और ये जो बचा हुआ लहसुन है, इसे हम क्या करेंगे कि इसे हम ग्राइंड करेंगे, लेकिन हम इसे बिना पानी के ग्राइंड करेंगे। वो कैसे करेंगे वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे सारे लहसुन को मैंने डाल दिया है ग्राइंडर जार के अंदर। और अब मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ 1 टीस्पून नमक। नमक डालने से इसका कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं होता है। और साथ ही मैं ऐड कर देती हूँ यहाँ पे 1 टीस्पून कुकिंग ऑयल। तो यहाँ पे सरसों का तेल नहीं डाला, वो जो रिफाइंड ऑयल आता है वो डाला है। अच्छा, अगर आपके ग्राइंडर जार में बिना पानी के लहसुन अदरक नहीं पिस पाता है तो आप इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं और साथ में थोड़ा सा ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन मैंने इसे बहुत ही आसानी से बिना पानी के ग्राइंड कर लिया है और ये बहुत आराम से हो गया था। तो मैंने इसे तेल के अंदर ग्राइंड किया है। आप चाहें तो थोड़ा सा पानी का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि पानी बिल्कुल कम डालिएगा। जितना कम डालेंगे उतना ही लॉन्ग लास्टिंग आपका अदरक और लहसुन रहेगा। तो हम बना रहे हैं पूरे 1 महीने के लिए। अगर बीच में मुझे ज़रूरत लगेगी तो मैं थोड़ा सा और बना लूँगी, लेकिन इस लहसुन और अदरक को आप 1 महीना भी फ्रिज के अंदर स्टोर करके रखेंगे ना तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। तो अब मैंने ले लिया है अदरक को और इसे स्लाइस में इस तरह से कट कर लिया है। तो पहले मैंने अदरक को अच्छे से पील कर लिया था और उसके बाद इसे अच्छे से वॉश कर लिया। फिर मैंने इसके स्लाइस कट कर लिए हैं और अब मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ 1 टीस्पून नमक और 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल, और इसे भी बिना पानी के मैं ग्राइंड कर लेती हूँ। तो जब आप इस तरह से थोड़ी सी प्रिपरेशन पहले कर लेते हैं तो रमज़ान शरीफ आपका बहुत अच्छा गुजरता है, क्योंकि बस आप इबादत करके उठें और फटाफट से जो कुकिंग करनी है आप कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे अदरक लहसुन को भी मैं एक एयर टाइट कंटेनर के अंदर डाल रही हूँ। अच्छा, जब भी आप इसे स्टोर करें ना तो किसी भी एयर टाइट कंटेनर के अंदर ही डालिएगा, जिससे इसकी जो स्मेल है वो भी बाहर नहीं आती है और ये एकदम फ्रेश बना रहता है। तो देखिए यहाँ पे मैंने इसे अच्छे से ग्राइंड कर लिया है और अब मैं सेकंड बैच को भी ग्राइंड कर ले रही हूँ। लेकिन सेकंड बैच को भी ग्राइंड करने से पहले मैं इसके अंदर नमक और कुकिंग ऑयल डाल देती हूँ। अगर आप नमक सिर्फ एक बार भी डालेंगे तो चल जाएगा, लेकिन ऑयल जो है वो आपको बार बार डालना होगा। जितनी बैचेस आप ग्राइंड करेंगे उतनी बार डाल देंगे ना तो आपके ग्राइंडर जार के ऊपर बिल्कुल भी कुछ असर नहीं पड़ता है और आपका जो मिक्सर है वो भी जलेगा नहीं।
तो देखिए यहाँ पे मैंने दोनों चीज़ों को अच्छे से पीस लिया है। अच्छा, रमज़ान शरीफ में ना ऐसे ही काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सबको टाइम भी मिल जाता है जिसकी जो इबादत है वो करने के लिए। तो यहाँ पे मैं अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देती हूँ ताकि ये इवन सा हो जाए और नमक जो है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। और यहाँ पे मैं ब्लैक टी पी रही थी, क्योंकि आप काम करते रहें ना तो आपको एक फ़्रेश एनर्जी चाहिए, तो उसके लिए मैं चाय ज़रूर लेती हूँ। और अब बारी आ गई है मिर्ची की, तो मैं इसे डाल देती हूँ सैलेड स्पिनर के अंदर और इसे स्पिन कर लेती हूँ ताकि इसके अंदर जो भी पानी है वो निकल जाए। और देखें, इसके अंदर डाल करके स्पिन करने से इसका सारा पानी बहुत ही आसानी से निकल जाता है और आपकी जो मिर्ची है वो एकदम ड्राई हो जाती है। तो ये देखिए। अच्छा, अगर आपके पास सैलेड स्पिनर नहीं है तो परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। आप इसे अच्छे से धो लें, उसके बाद किसी कॉटन कपड़े पर डाल करके इसे थोड़ा सा हल्का सा पोंछ लें, या फिर आप इसे वॉश करके 10 मिनट के लिए फ़ैन के नीचे डाल दें, जिससे इसका जो भी पानी है वो निकल जाएगा। तो अब मैं ले रही हूँ एक स्टोरेज बॉक्स और इसके अंदर मैं लगा देती हूँ टिश्यू पेपर। अगर आपके पास टिश्यू पेपर ना हो तो कोई भी पेपर आप इसके अंदर लगा सकते हैं, न्यूज़पेपर हो या किसी नोटबुक का पेपर हो, वो आप डाल करके उसके बाद अपनी मिर्ची को इस तरह से डालें और इसे हल्का सा ऊपर से भी रैप कर दें। तो मेरा तो पूरा नहीं हो पा रहा था क्योंकि टिश्यू मैंने नीचे भी लगाया था, तो ये हल्का ऊपर भी रैप हो गया है। और बस अब मैं इसे लॉक कर देती हूँ। और ये देखिए, हमारा अदरक, लहसुन, मिर्ची सारा चीज़ बहुत अच्छे से स्टोर हो गया है। तो अब मैं इसे साइड पे रख देती हूँ। और इस टाइम पे शान स्कूल से आ गया था और क्लास में किसी बच्चे का बर्थडे था, तो उसने शान को दिया था टॉफ़ी। तो शान मुझे दिखा रहा था कि देखो मम्मा, आज मेरे एक फ्रेंड का बर्थडे था और उसने मुझे टॉफ़ी दिया है। मैं भी अपने बर्थडे पे ना बच्चों को टॉफ़ी दूँगा। तो ये देखिए, और ये बता रहा और इतना खुश हो रहा था, बोल रहा था जिस बच्चे का है ना बर्थडे, वो एकदम गोलू मोलू सा है और बहुत ही क्यूट है और वो मेरा बहुत ही अच्छा फ्रेंड है। तो ये जब भी स्कूल से आता है ना तो स्कूल से आने के साथ ही ये क्लास की सारी एक्टिविटी मुझे आकर के बताता है। तो इसीलिए मैंने अपने काम को थोड़ा सा रोक दिया था और मैं इसकी बातें सुनने लगी थी, क्योंकि अगर नहीं सुनती तो ये फिर गुस्सा हो जाता है कि मम्मा आप तो मेरी बात सुनती ही नहीं हो। तो मैंने थोड़ा सा इसकी बातें सुनी और बातें सुनने के बाद मैंने इसे कहा कि तुम जाओ कपड़ा चेंज कर लो, और फिर मैं आ गई काम की तरफ। इसके बाद यहाँ पे हमने लिया 2 गड्डी हरे धनिए की पत्ती और इसे मैंने अभी अच्छे से वॉश नहीं किया, बस इसे मैं कट कर ले रही हूँ। और ये देखें, इसकी जो डंठल है उसे मैंने कट कर लिया है और सिर्फ पत्ते मैंने लिया है। और यहाँ पे एक और लिया है स्टोरेज बॉक्स और इसके अंदर लगा देती हूँ टिश्यू पेपर। तो पेपर आप कोई भी लगा सकते हैं, मैंने आपसे पहले भी कहा है। और अब इन सारी पत्तियों को मैं इसके अंदर डाल देती हूँ। तो ये देखिए, एकदम परफेक्ट कटिंग हुआ था और ये पूरा इसके अंदर बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज हो गया है। तो बस इसके ऊपर टिश्यू को मैं वापस से इस तरह से फ़ोल्ड कर देती हूँ। तो अगर आप भी इस तरह से कुछ चीज़ें जो हैं पहले कर लेंगे ना, तो आपका भी रमज़ान शरीफ इंशाल्लाह बहुत अच्छा गुज़रेगा और कैसे आपके सारे काम निपट जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। अच्छा, मेरे घर में ना मैं सिंगल लेडी हूँ, तो मैं ये सारे काम रमज़ान शरीफ से पहले ही निपटा लेती हूँ ताकि मुझे रमज़ान शरीफ में ज़्यादा उलझन ना हो। तो बस एक गड्डी को मैंने साफ़ करके स्टोरेज बॉक्स के अंदर रख दिया है और अब मैंने ले लिया है दूसरी गड्डी को। और इसके अंदर ना थोड़े से पत्ते मुझे पीले लग रहे थे, तो उन्हें मैं थोड़ा सा साफ़ करने के लिए बैठ गई ताकि जो भी पीले पत्ते हैं उन्हें मैं निकाल देती हूँ। और इस तरह से मैंने जो भी पीले पत्ते थे या फिर ब्राउनिश थे उन्हें मैंने निकाल दिया। और इस धनिया पत्ती से ना मैं बनाऊँगी चटनी, जिसे मैं स्टोर करके दिखाऊँगी कि आप एक बार धनिया पत्ती की चटनी बना लेंगे ना तो पूरे महीने आपको दोबारा धनिया पत्ती की चटनी नहीं बनानी पड़ेगी। तो धनिया तो मेरे पास था और पुदीना नहीं था, तो मैं आ गई छत पे और ये देखिए मेरे पॉट के अंदर पुदीना था। तो मैं आ गई थी पुदीना तोड़ने के लिए और फटाफट से मैं पुदीना तोड़ रही थी। तो मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए था, तो बस थोड़ा सा मुझे पुदीना चाहिए था, यानी लगभग 1 मुट्ठी मुझे पुदीना चाहिए था। तो मैं अपने पॉट में से ही तोड़ने लगी थी। और यहाँ के जो पत्ते हैं वो बहुत फ्रेश थे, सिर्फ तोड़ने से ना पूरे हाथों में इसकी खुशबू आ जाती है, ये इतना फ्रेश है। और पुदीने की जो खुशबू होती है वो तो ऐसे भी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। तो देखें, यहाँ पे पॉट में से मैंने लगभग 1 मुट्ठी पुदीना तोड़ लिया है। और ये देखिए, तो चलें अब मैं इसे अच्छे से वॉश कर लेती हूँ और बनाती हूँ इससे एक फ़्रेश सी चटनी। तो जिस ग्राइंडर जार में मैंने अदरक लहसुन को ग्राइंड किया उसे मैंने क्लीन नहीं किया था, उसी के अंदर मैंने डाल दिया हरी मिर्च को, धनिया की पत्ती को, पुदीने को, और अब ऐड कर देती हूँ ज़ीरा, साथ में नमक, और अब ऐड कर रही हूँ लहसुन को, और साथ ही मैं नींबू ऐड कर देती हूँ। तो नींबू का रस ज़रूर डालिएगा, इसे डालने से क्या होता है कि चटनी का जो कलर है वो चेंज नहीं होता है। और थोड़ा सा पानी डाल करके मैं इसे ग्राइंड कर लूँगी। तो देखें, यहाँ पे हमारी जो चटनी है वो भी अच्छे से ग्राइंड हो गई है और मैंने इसे थोड़ा सा बारीक रखा है क्योंकि हमें इस तरह से फिल करना है और मैं इसे फ्रीज़ करने वाली हूँ।
फ्रीज़ करने से ना आपकी चटनी एकदम फ्रेश रहती है और बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है। आप पूरे 1 महीने इसे एंजॉय कर सकते हैं। तो देखिए मैंने इसे एकदम लिक्विडी फॉर्म में रखा है ताकि जब हम इसे फ्रीज़र में डालें तो ये आसानी से फ्रीज़ हो जाए। तो अब मैं इसे 4 घंटे के लिए फ्रीज़र में डाल देती हूँ ताकि ये अच्छे से जम जाए, और आप चाहें तो इसे ओवरनाइट भी डाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो चीज़ें अच्छे से हो गई थी उसे मैं फ्रीज़ कर देती हूँ। तो चलिए मैं फ्रीज़ करके आती हूँ। अच्छा, इसके बाद ना मैंने देखा फ्रिज में कुछ ब्रेड पड़े हुए हैं, तो मैंने सोचा ये ऐसे तो वेस्ट हो जाएगा, इससे बेटर है कि मैं इसका यूज़ कर लूँ। तो यहाँ पे जार को मैंने वापस से धोया है और इसे अच्छे से पोंछ लिया था ताकि इसके अंदर बिल्कुल भी नमी नहीं रहे, और इसके अंदर मैं ब्रेड को इस तरह से तोड़ करके डाल देती हूँ और इसका मैंने क्रम्स बना लिया है। तो क्रम्स का यूज़ तो रमज़ान शरीफ में बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि जो कुछ भी आप बनाते हो उसे ज़्यादातर ब्रेड क्रम्स से कोट करना रहता है। तो इसके लिए मैंने एक डब्बा क्रम्स बना लिया है, और बाद में अगर ये ख़त्म हो जाएगा तो मैं वापस से बना लूँगी। इसके बाद जो भी आप फ्रूट चाट बनाते हो उसके लिए आपको चाहिए पिसी हुई चीनी। तो यहाँ पे 4 कप चीनी को मैंने ग्राइंडर जार में डाल करके अच्छे से घुमा दिया था और इसका पाउडर बना लिया। तो मैंने इसे बैचेज़ में किया था, 2 कप एक बार और 2 कप एक बार। तो देखें यहाँ पे 2-2 कप करके मैं चीनी को ले रही हूँ, और बस फटाफट से मैंने इसे घुमाया है और ये हमारा पाउडर शुगर बन करके रेडी हो गया है। और इसकी तो रमज़ान शरीफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि आप शरबत बनाएं या किसी भी चीज़ में आपको शुगर का यूज़ करना है, चाहे फ्रूट सैलेड में इसका सबसे ज़्यादा यूज़ होता है और रोज़ ही इसका यूज़ होता है। तो मैं इस तरह से इसे पाउडर शुगर को बना करके रख लेती हूँ। इसके बाद मुझे स्टोर करना था मटर, तो मटर को स्टोर करना थोड़ा-सा मेहनत वाला काम है, क्योंकि इसे छीलना मुझे थोड़ा-सा मुश्किल लगता है। तो इसलिए मैंने अपने बच्चों से हेल्प ली और बच्चों को भी बिठा दिया था मटर छीलने के लिए। अच्छा, जब भी मैं मटर छीलने बैठती हूँ ना, तो मेरे बच्चे भी मेरे साथ बैठ जाते हैं, लेकिन आज मैंने प्रॉपर उनसे कहा कि प्लीज़ तुम लोग मेरी थोड़ी-सी हेल्प कर दो, और मैं मटर को छील रही हूँ, साथ में तुम लोग भी छील दो। तो उन दोनों ने भी मेरी हेल्प की। इससे क्या हुआ कि जो मटर छीलने में मुझे आधा घंटा टाइम लगता था, वो बच्चों की हेल्प से 10 मिनट में हो गया। तो यहाँ पे फटाफट से हम तीनों ने मटर को छीला, और यहाँ पे ना रेस लगी हुई थी कि कौन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आता है। तो देखें, शान बोल रहा था कि मुझे फ़र्स्ट आना है, तो मैंने कहा जल्दी-जल्दी छीलोगे तभी फ़र्स्ट आओगे। तो दोनों बच्चे जो हैं बात कर रहे थे और साथ में मटर भी छील रहे थे, और शान को ना इस तरह का काम करना बहुत ज़्यादा पसंद है। और शादमान बोल रहा था कि फ़र्स्ट मैं आऊँगा, शान बोल रहा था मैं आऊँगा। तो इसी तरह 10 मिनट में हमारा जो मटर था वो छिल गया। तो आज मैं मटर को कच्चा फ्रीज़ नहीं करूँगी, जिस तरह हम फ्रोज़न मटर यूज़ करते हैं ना हाफ़ बॉयल, उसी तरह से मैं इसे फ्रीज़ करूँगी। लेकिन इसे फ्रीज़ करने का जो सबसे अच्छा तरीका है आज मैं आपके साथ वो शेयर करूँगी, जिससे आपका जो काम है वो आसान हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे सारे बच्चों ने मिल कर के ये मटर को अच्छे से छील लिया है, और 1 केजी मटर था और इसे छीलने में 10 से 15 मिनट लगे। हम तीनों ने अच्छे से इसे छील दिया था। अच्छा, मैं तो इसे रमज़ान शरीफ के लिए स्टोर करने जा रही हूँ। आप ऐसे भी मटर को ही इस तरह से ले लें और उसे छील लें, और उसके बाद जो ट्रिक मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ उस तरह से आप इसे फ्रीज़ करेंगे ना, तो आपका मटर 1 साल तक ख़राब नहीं होगा, और जब सीज़न ऑफ हो जाता है तब भी आप मटर का यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत आसान है और बहुत ही यूज़फुल ट्रिक है। तो आप भी इस ट्रिक को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको ये ट्रिक कैसी लगी। तो देखिए यहाँ पे सारे मटर को ऑलमोस्ट हम लोगों ने छील लिया था। अच्छा, मटर को छीलने के बाद मैंने पानी को गर्म होने के लिए डाल दिया था। तो यहाँ पे पानी जो है अच्छे से गर्म हो गया था, तब मैंने इसके अंदर मटर को डाल दिया है, और हाई फ्लेम पे हम इसे 2 मिनट के लिए बॉईल करेंगे। और इसे थोड़ा सा मिक्स कर देती हूँ ताकि सारे मटर जो हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाए। और अब मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ 1 टेबल स्पून शुगर। शुगर डालने से ये होगा कि मटर का जो कलर है वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होता, और इसी तरह से ये एकदम ग्रीन रहेगा। तो शुगर डाल के भी इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है, और सिर्फ 2 मिनट हमें इसे उबालना है। तो एकदम हाई फ्लेम पे मैं इसे 2 मिनट के लिए उबाल लेती हूँ, और उसके बाद मैं इसे फटाफट से निकाल लूँगी। अच्छा, 2 मिनट से ज़्यादा इसे बिल्कुल भी नहीं उबालेंगे, नहीं तो ये फुल कुक हो जाएगा ना, तो फिर आप इसे अच्छे से फ्रीज़ नहीं कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने इसे 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे अच्छे से उबाल लिया है, और अब मैं इसे ट्रांसफ़र कर देती हूँ आइस वाटर के अंदर। तो यहाँ पे बिल्कुल ठंडा पानी चाहिए, एकदम फ्रिज का पानी लीजिएगा, और मटर को फटाफट से निकाल करके गर्म पानी से ठंडे पानी के अंदर डाल देना है, और ठंडे पानी के अंदर इसे 3 से 4 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि जो इसका कुकिंग प्रोसेस है वो रुक जाए, और साथ में जो मटर है वो एकदम अच्छे से ठंडा हो जाए।
तो देखिए यहाँ पे लगभग 5 मिनट मैंने मटर को पानी के अंदर ही रहने दिया था और मटर जो है वो इस टाइम पे एकदम ग्रीनिश है और इसकी जो स्किन है वो भी देखें एकदम खिली-खिली है। तो बिल्कुल फ्रोज़न मटर हमारा बन कर के रेडी हो गया है। तो अब मैं इस पानी से इसे निकाल लेती हूँ और मैं निकाल रही हूँ इसे एक स्ट्रेनर के ऊपर। और अब मैं क्या करूँगी कि इसे ना एक कॉटन कपड़े के ऊपर डाल करके हल्का सा पोंछ दूँगी। पोंछने से क्या होगा कि इसके ऊपर जो भी पानी है वो निकल जाएगा और ये ना बहुत ज़्यादा गीला-गीला नहीं रहेगा। और तब जब आप इसे फ्रीज़ करेंगे ना तो आप इसे 1 साल तक यूज़ कर सकते हैं और इस मटर से आप जो भी बनाएँगे वो बहुत टेस्टी बनेगा। बिल्कुल भी आपको नहीं लगेगा कि ये मार्केट का मटर नहीं है या फिर ये मटर ख़राब हो गया, ऐसा कुछ नहीं लगेगा। अच्छा, मैं इसे स्टोर कर रही हूँ एयरटाइट कंटेनर के अंदर। आप चाहें तो ज़िप-लॉक बैग के अंदर भी इसे डाल करके फ्रीज़र में डाल सकते हैं और महीनों तक इसे यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए मैंने इसे डाल दिया है एयरटाइट कंटेनर के अंदर और अब मैं इसे डाल देती हूँ फ्रीज़र के अंदर। अच्छा देखिए यहाँ पे जो चटनी हमने जमाई थी ना वो भी जम गई है और कितना अच्छा ये क्यूब्स बन कर के रेडी हो गया है। तो इसे भी मैं डाल देती हूँ एयरटाइट कंटेनर के अंदर और वापस से मैं इसे फ्रीज़ कर दूँगी। आप चाहें तो इस चटनी क्यूब्स को भी किसी भी ज़िप-लॉक बैग के अंदर डाल करके उसके बाद इसे फ्रीज़ कर सकते हैं। तो ये देखें फ्रेंड्स, यहाँ पे चटनी भी अच्छे से स्टोर हो गई है और अब मैं इसे फ्रीज़ कर दूँगी। तो है ना बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल ट्रिक है। तो आप भी इन सारे ट्रिक को यूज़ करके अपने रमज़ान शरीफ को और भी स्पेशल बना सकते हैं और अपने काम को आसान कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आज की टिप एंड ट्रिक आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।